नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पट्टी की पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी एमटीएस में आने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना और हमें कमेंट बताना कि आपको टोटल प्रश्नों में से कितने प्रश्नोों का सही आंसर पता था। तो चलिए दोस्तों हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे पास दिया है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास श्रृंखला दी गई है 11, 14, 20, 29, 41, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, यही हमें इस श्रृंखला में बताना है, यानी कि इस प्रश्न में हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि हमारी श्रृंखला किस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो श्रृंखला हमारी धीमे धीमे से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे जोड़। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 11 में कितना जोड़े कि यहाँ पर 14 हो जाए। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे 11 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 14। उसके बाद 14 में कितना जोड़ें कि 20 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 14 में जोड़ेंगे 6, तो यहाँ पर होगा 20। उसके बाद 20 में कितना जोड़ें कि 29 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों 20 में जोड़ेंगे 9, तो यहाँ पर होगा 29। अब 29 में कितना जोड़ें कि यहाँ पर 41 हो जाए। तो यहाँ पर 29 में हम जोड़ेंगे 12, तो यहाँ पर होगा 41। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम आगे 41 में कितना जोड़े कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे सीरीज में यहाँ पर सबसे पहले 3 प्लस किया गया है, उसके बाद उसका दुगुना 6 और फिर उसका तिगुना 9 और उसका 4 गुना 12। अब करेंगे हम 3 का 5 गुना यानी कि 15। तो यहाँ पर दोस्तों हम 41 में जोड़ेंगे इस बार 15 को। तो यहाँ पर 41 में 15 जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा दोस्तों 1 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 6 और 4 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 5, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 56, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर दिया है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई है। 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 3 पासा दिया गया है, यानी कि 3 डाइस दिया गया है और हमें बताना है कि 4 के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले इन 2 पासे को उठाएंगे, यानी कि पहले पासे को और दूसरे पासे को। तो इन दोनों पासों को उठाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी सतह कॉमन है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 कॉमन है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले 4 को। उसके बाद 4 को लेने के बाद इसे हम घड़ी की दिशा में इस तरीके से रोटेट करेंगे, यानी कि घुमाएंगे और इस 4 को पकड़ेंगे, फिर इसे घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस 4 को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, उसके बाद यहाँ पर 2 आएगा और उसके बाद यहाँ पर 3 आएगा। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम इसे घुमाएंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, उसके बाद 6 आएगा और उसके बाद 1 आएगा। यानी कि दोस्तों देखिए, यहाँ पर 3 के विपरीत होगा 1 और 2 के विपरीत होगा 6 और 4 के विपरीत दोस्तों 4 तो होगा नहीं। तो यहाँ पर 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत दोस्तों इसमें जो बचेगा वही होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 प्राप्त हो गया, 2 भी प्राप्त हो गया, 3 भी और 4 भी और 6 भी। तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ पासे में, यानी कि डाइस में दोस्तों टोटल 6 सतह होती है। यहाँ से हमारे पास 5 सतह दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ एक सतह वह होगा 5, यानी कि 4 के विपरीत होगा दोस्तों 4 की विपरीत सतह होगी 5 और 5 हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिए। तो यही होगा इसका राइट आंसर, यानी कि 4 के विपरीत फलक होगा 5। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, HM12, F17 से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार EK18 CI23 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए GU14 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें बताना है कि जिस प्रकार से HM12 F17 से संबंधित है और EK18 CI23 से संबंधित है, उसी प्रकार दोस्तों GU14
किससे संबंधित होगा? तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास अंक दिया है यहाँ पर 12 और 17, तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो 12 और 17 में कितना अंतर है? यहाँ पर 12 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 17। उसके बाद यहाँ पर दिया है 18 और आगे दिया है 23, तो यहाँ पर दोस्तों हम 18 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 23। अब यही नियम दोस्तों हम यहाँ पर 14 में लगाएंगे, तो यहाँ पर 14 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 14 में दोस्तों अगर हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 19, और 19 दोस्तों हमारे सिर्फ 2 ऑप्शन में दिया है, यानी कि ऑप्शन पहले में और चौथे में, तो यहाँ से हमारा 2 ऑप्शन कट गया। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर लेटर में क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ पर दोस्तों लेटर में देखेंगे तो यहाँ पर लेटर में देखेंगे तो यहाँ पर दिया एच का प्लेस वैल्यू होगा 8। उसके बाद यहाँ पर एफ है तो एफ का होगा 6। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ई है तो ई का होगा 5 और सी का होगा 3। यानी कि दोस्तों देखिए 6 में 8 में अगर 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 6, और 5 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 3। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर दिया जी का होगा 7। अब 7 में अगर हम 2 माइनस करेंगे तो 7 में अगर 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 5, यानी कि 5 का होगा दोस्तों ई। 5 किसका प्लेस वैल्यू होगा? 5 होगा दोस्तों हमारा ई का प्लेस वैल्यू। तो ई हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिए दोस्तों, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए भी गलत हो गया, तो यहाँ से ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। अब देखिए दोस्तों चौथा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर चौथा प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है एक निश्चित कूट भाषा में BLANCH को 36 लिखा जाता है और ARAB को 24 लिखा जाता है। उस कूट भाषा में CORRECT को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए दोस्तों, इसमें आप कोई भी नियम लगाएंगे, यानी कि इन सभी का प्लेस वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे तो यहाँ पर 36 नहीं प्राप्त होगा। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ARAB का प्लेस वैल्यू निकालेंगे, उसे जोड़ेंगे तो 24 नहीं प्राप्त होगा। यानी कि आप इसमें कोई भी नियम लगाएंगे तो वह नियम फॉलो नहीं करेगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सिर्फ एक सिंपल नियम है दोस्तों कि यहाँ पर देखेंगे कि कितने लेटर हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि BLANCH में टोटल 6 लेटर हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, और यहाँ पर हम करेंगे 6 से गुणा, तो 6 का 6 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 36, जो कि दोस्तों यहाँ पर आगे 36 दिया है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि ARAB में टोटल 4 लेटर हैं, और इस 4 में करेंगे हम 6 से गुणा, तो यहाँ पर होगा 6 चौक 24, जो कि यहाँ पर आगे दिया है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर CORRECT में देखेंगे कि कितने लेटर हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 3 3 6 1 7, तो यहाँ पर है 7 लेटर। अब इस 7 में फिर हम करेंगे 6 से गुणा, तो यहाँ पर कितना होगा? यह होगा 7 छंग 42, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया दोस्तों। तो यही होगा इसका राइट आंसर, यानी कि करेक्ट का कोड होगा दोस्तों 42। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों 5वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणे और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी अगर इन सभी सिंबल को यानी कि चिन्ह को आपस में बदल दिया जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम 121। अब यहाँ पर गुणे के स्थान पर करेंगे हम भाग, तो यहाँ पर दोस्तों लगाएंगे भाग का चिन्ह और यहाँ पर 11। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम भाग के स्थान पर करेंगे गुणा, तो यहाँ पर गुणे करेंगे 7। उसके बाद माइनस के स्थान पर करेंगे दोस्तों प्लस 15, और इस प्लस के स्थान पर करेंगे -23। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अब हम सबसे पहले बॉडमास का नियम लगाएंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले भाग। तो 121 में अगर 11 से भाग देंगे तो यह जाएगा 11 बार में। उसके बाद गुणा करेंगे हम 7 का, उसके बाद प्लस में यहाँ पर होगा 15 और माइनस होगा यहाँ पर 23। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 11 का गुणा 7 में करेंगे कितना होगा? यहाँ पर होगा 77। उसके बाद प्लस में 15 और माइनस यहाँ पर होगा 23। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम
अगर 77 में 15 जोड़ेंगे कितना होगा, 7 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 7 5 12 हासिल 1, और 7 में 1 जोड़ेंगे तो होगा 8, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 9, यानी कि 92। अब 92 में -23 करेंगे कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर 12 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 9, और यहाँ पर बचेगा 8, 8 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 6, यानी कि 69 हो गया हमारा राइट आंसर। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 69, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया, तो यही होगा इसका राइट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों, छठवां प्रश्न यहाँ पर दिया है, एक निश्चित गुण भाषा में LED को 15 22 23 लिखा जाता है और BMW को 25 14 4 लिखा जाता है। उस गुण भाषा में QUF को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे कि जो लेटर दिया है इन सभी का उल्टा, यानी कि इन सभी का विपरीत यहाँ पर अंक दिया है, यानी कि लेटर का अंक दिया है, प्लेस वैल्यू दिया है। तो देखिए दोस्तों, यल का उल्टा क्या होगा, यल का उल्टा होगा, यानी कि यल का विपरीत होगा 15, और 15 का होगा ओ, यानी कि ओ का होगा 15, जो कि यहाँ पर अंकों में दिया है। और उसके बाद ई का विपरीत होगा यहाँ पर वी, और वी का यहाँ पर दिया है 22। उसके बाद डी का विपरीत होगा डब्लू, और डब्लू का प्लेस वैल्यू यहाँ पर दिया है 23। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर बी का उल्टा होगा वाई, यानी कि बी के विपरीत होगा वाई, और वाई का प्लेस वैल्यू यहाँ पर 25 दिया है। उसके बाद यहाँ पर दिया है यम, यम का विपरीत होगा दोस्तों यहाँ पर यन, और यन का विपरीत यानी कि यन का प्लस वैल्यू होगा 14। उसके बाद यहाँ पर दिया है डब्लू, डब्लू का उल्टा होगा दोस्तों डी, और डी का प्लस वैल्यू यहाँ पर दिया है 4। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों अब हम QUF का निकालेंगे। तो देखिए Q का विपरीत कितना होगा, Q का विपरीत होगा दोस्तों यहाँ पर J, और J का प्लेस वैल्यू कितना होगा, J का होगा 10, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में, तो यही होगा हमारा राइट आंसर। तो चलिए आगे भी देख लेते हैं। यहाँ पर दिया U का विपरीत होगा दोस्तों यहाँ पर F, और F का प्लेस वैल्यू होगा 6, तो यहाँ पर 6 भी दिया है, और F का प्लेस वैल्यू होगा, यानी कि F का उल्टा होगा U का प्लेस वैल्यू होगा 21, तो यहाँ पर 21 दिया है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों, सातवां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर सातवां प्रश्न दिया है, दी गई आकृति में उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण यह नियम पर रखने पर बनेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक हमारे पास दर्पण रखा गया है MN, और इसके दाहिने साइड कौन सी छवि बनेगी, यानी कि प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर A है तो यहाँ पर A बनेगा हमारा कुछ इस तरीके से, यानी कि 6 के तरीके से। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया और ऑप्शन सी गलत हो गया। यहाँ पर बचा सिर्फ ऑप्शन बी और डी। अब उसके बाद आगे दिया है के। अब के दोस्तों हमारा इस तरफ बनेगा, यानी कि इसका मुंह खुलेगा बाएं साइड। अगर इस साइड दाहिनी तरफ है तो इस साइड खुलेगा बाएं तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी भी गलत हो गया, तो यहाँ पर बचा सिर्फ ऑप्शन डी। तो यही होगा हमारा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों, 8वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, यम यन के साथ विवाहित है, यन यू की पुत्री है, यू यस के साथ विवाहित है, यस पी की बहन है, पी क्यू का पुत्र है, आर यस की माता है, यन का क्यू से क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे यम यन के साथ विवाहित है, तो यहाँ पर दोस्तों बनाएंगे यम और यन। तो यहाँ पर बनाएंगे यम यन के साथ विवाहित है, तो यहाँ पर लगाएंगे बराबर का चिन्ह। उसके बाद आगे दिया है दोस्तों यहाँ पर यन यू की पुत्री है, यन जो है यू की पुत्री है, तो यहाँ पर दोस्तों यह होगी महिला, तो इसे दर्शाएंगे वृत्त में। और यहाँ पर यू की पुत्री है। अब देखिए दोस्तों, अगर ये दोनों यानी कि यम यन विवाहित हैं तो यहाँ पर अगर यन महिला है तो यम होगा पुरुष, क्योंकि विवाहित है तो एक पुरुष एक महिला। अब उसके बाद आगे फिर दिया है यू यस के साथ विवाहित है, और यू यस के साथ विवाहित है, तो यहाँ पर होगा डबल लाइन और यहाँ पर बनेगा यस। अब आगे फिर दिया है दोस्तों यहाँ पर यस पी की बहन है, तो यस जो है दोस्तों पी की बहन है। अब यस बहन है तो यह होगी महिला, और दोस्तों यह महिला होगी तो यहाँ पर यू होगा पुरुष, यानी कि इसे दर्शाएंगे हम चतुर्भुज में। अब आगे फिर दिया है दोस्तों यहाँ पर आगे लाइन पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है पी क्यू का पुत्र है, तो जो यहाँ पर दोस्तों पी है यह क्यू का पुत्र है, तो यहाँ पर यह पुत्र है तो
यह होगा चतुर्भुज में और Q होगा ऊपर। अब आगे फिर दोस्तों यहाँ पर दिया है हमारे पास R यश की माता है, तो यहाँ पर दोस्तों R है और यहाँ पर यश है। यश की माता R होगी और माता है तो वृत्त में होगी। अब देखिए दोस्तों, अगर यश और P भाई बहन है तो Q भी इनके होंगे पिता, क्योंकि R माता है तो Q होंगे पिता। तो Q होंगे पिता, तो इन्हें दर्शाएंगे हम चतुर्भुज से। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न में हमसे पूछा क्या है, यहाँ पर हमारे पास डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि यन का Q से क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है हमारे पास यन और यहाँ पर है Q। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर यन का पिता यू है और यू की पत्नी यश है, यानी कि यन की माता यश हो गई। अब देखिए, यश की माता आर है तो यश के पिता यू होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन देखेंगे तो पुत्री की पुत्री, यानी कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह पिता है तो इनकी पुत्री यश है और इनकी पुत्री यन है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा, यानी कि पुत्री की पुत्री होगी यन क्यू की। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों, 9वां प्रश्न यहाँ पर दिया है 12 जनवरी 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को निकालने के लिए आप सबसे पहले वर्ष में एक साल पीछे चलेंगे। तो यहाँ पर जाएंगे 2017 में। उसके बाद दोस्तों देखिए, 2017 में जाने के बाद आप यहाँ पर 2000 का कोड लिखेंगे। 2000 कोड होगा 0। उसके बाद 17 में 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, यह जाएगा 4 चौक 16, यानी कि 4 बार में। उसके बाद 17 में 7 से भाग देंगे तो यह जाएगा कितनी बार, 7 दूनी 14, 2 बार। और शेष देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर बचेगा शेष हमारे पास 3, यानी कि 4 से भाग देंगे तो भागफल से मतलब है, और 7 से भाग देंगे तो शेषफल से। तो यहाँ पर दोस्तों इन्हें टोटल करेंगे तो 4 और 3, तो यहाँ पर होगा 7। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर टोटल दिन हो गया 7। अब आगे चलेंगे तो यहाँ पर दोस्तों अब हम 12 जनवरी 2018 तक जाएंगे। देखिए दोस्तों, यह 12 जनवरी साल का पहला महीना है, तो यहाँ पर हम जाएंगे सिर्फ 12 दिन। तो यहाँ पर दोस्तों 12 में 7 जोड़ेंगे तो 12 दिन ये, 7 दिन ये। तो 12 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा, यह होगा 12 7 19, यानी कि टोटल दिन हो गया दोस्तों 19। अब इसमें हम 7 से भाग लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, 7 से भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों सप्ताह में टोटल 7 दिन होते हैं और वही दिन बार बार रिपीट होता है। तो यहाँ से हम 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा, यह हो जाएगा 7 दूनी 14। तो यहाँ पर शेष बचेगा 5, यानी कि दोस्तों यहाँ पर होगा 5 हमारा राइट आंसर। यानी कि 5 हमारा कौन सा दिन होगा, पहला होगा हमारा सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार, चौथा गुरुवार, 5वां शुक्रवार। तो यहाँ से दोस्तों होगा शुक्रवार हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों, 10वां प्रश्न यहाँ पर दिया है कथन एक, यानी कि कथन पहला दिए दोस्तों, कुछ विद्यार्थी अध्यापक हैं। तो यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे तो कुछ विद्यार्थी को दर्शाएंगे बी से, कुछ विद्यार्थी अध्यापक हैं, अध्यापक को दर्शाएंगे ए से। उसके बाद फिर आगे दिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा कथन, सभी अध्यापक लड़के हैं। तो यहाँ पर सभी अध्यापक लड़के हैं, तो लड़के को दर्शाएंगे एल से। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर आगे दिया है हमारे पास निष्कर्ष में, यानी कि अब निष्कर्ष चेक करेंगे तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया है सभी विद्यार्थी लड़के हैं। तो यहाँ पर दोस्तों है विद्यार्थी और यहाँ पर है लड़के, यानी कि कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, सभी नहीं होगा। तो यहाँ से हमारा पहला गलत हो गया निष्कर्ष। अब दूसरा निष्कर्ष चेक करेंगे तो यहाँ पर दिया है कुछ लड़के विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर हो गया विद्यार्थी और यहाँ पर हो गया लड़के, यानी कि कुछ लड़के विद्यार्थी हैं। तो यहाँ से हमारा दूसरा निष्कर्ष सही होगा। अब तीसरा चेक करेंगे तो यहाँ पर दिया है कुछ लड़के अध्यापक हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अध्यापक यहाँ पर है और लड़के यहाँ पर है, यानी कि कुछ अध्यापक लड़के हैं। तो यहाँ से हमारा तीसरा भी निष्कर्ष सही हो गया। अब यहाँ पर चौथा चेक करेंगे तो यहाँ पर दिया है सभी अध्यापक विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर सभी अध्यापक विद्यार्थी नहीं हैं, यानी कि कुछ अध्यापक यहाँ पर विद्यार्थी हैं। तो यहाँ से हमारा चौथा गलत हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर निष्कर्ष 2 और 3 राइट, यानी कि सही आंसर होगा। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन बी में, यानी कि बा में दिया दोस्तों केवल 2 और 3 आंसर करते हैं। तो यही होगा हमारा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो
कृपया करके वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के पास यानी कि अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।